तो फ्रेंच फ्राइज तो सभी के फेवरेट होते हैं, फिर क्या बच्चे और क्या बड़े। लेकिन एक ही तरह के फ्रेंच फ्राइज खा खा के अगर आप भी बोर हो चुके हैं तो आज आपके साथ शेयर करूंगी लॉन्ग फ्रेंच फ्राइज की एक नई वैरायटी। बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और चटपटे मसाले से बने ये फ्रेंच फ्राइज बनाना बहुत ही सिंपल है। यानी घर में मौजूद आलूओं के साथ हर बंदा आसानी से ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े से ये क्रिस्पी क्रंची से लॉन्ग फ्रेंच फ्राइज। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस दो मेन ही चीज़ों के साथ ये फ्रेंच फ्राइज बना के आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं और आलू को आपने 100% तक बॉईल करना है। अब मैश करने के लिए हमने किसी भी कांटे या पोटैटो क्रशर की मदद से इसको फुली मैश कर लेना है। बस इस तरीके से अच्छा सा मसल लें कि इसके अंदर छोटी सी भी गुठली बाकी ना रहे। यानी जितने अच्छे मक्खन की तरह सॉफ्ट और मुलायम आलू होंगे ना, उतने ही मज़ेदार आपके फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने 3 आलू ले लिए थे जिसके अच्छे खासे ठीक ठाक फ्रेंच फ्राइज बन गए थे। आप 2 आलूओं से भी अच्छे ट्रे भर के फ्रेंच फ्राइज तैयार कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर फ्लेवरिंग कर लेते हैं। मैंने ऐड किया है चिकन पाउडर आधा चम्मच शामिल करा है काली मिर्ची का पाउडर। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ चाट का मसाला तकरीबन 1 चम्मच। अब जो चीज़ मेन इसके अंदर आपने ऐड करनी है वो है कॉर्नफ्लावर। यहाँ तकरीबन मैंने आधा कप भर के 3 आलूओं के अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। और सीजनिंग जो मैंने ऐड की है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी और चॉइस से भी अपने मनपसंद मसाले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस सेम उसी प्रोसीजर से 2 से 5 मिनट लगते हैं, ये मुकम्मल बाइंड हो जाता है। अगर तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा हो तो 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके फिर से इसे अच्छे से मिक्स करें और इस तरीके का एक डो गूंथ लें। तो ये देखें कितना सॉफ्ट है। अब क्योंकि गर्मियों के दिन हैं और चीज़ें तो क्या इंसान तक मेल्ट हो रहे हैं, इसलिए बस आधे घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़र में लाजमी रखना है। उसके बाद आप देखें ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो बस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली इसको बेल लें और इस तरीके से जो क्रैक्स पड़ते हैं ना, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ना ये टूटेंगे और ना ही ये बिखरेंगे। आसानी से जो साइड्स है ना, उसको आपने इस तरीके से कट कर लेना है कि ये एक बड़ा सा स्क्वायर बन जाए। और ये जो बाकी साइड्स है ना, इसको दोबारा से गूंथ के आप इसी तरीके से बेल लें और फिर से एक स्क्वायर बना लें। तो यहाँ मैं छुरी की मदद से इस तरीके से इसमें लंबी लंबी लाइंस लगाऊंगी और ये देखें कितनी आसानी के साथ लॉन्ग फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार हैं। तो कट आपने कुछ इस तरीके से लगाना है कि छोटी साइड से लगे। अगर बहुत बड़े बनाएंगे तो फिर इतने बड़े बर्तन के अंदर फ्राई करना पड़ेगा जिसके अंदर ऑयल भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि एक मुनासिब ही लेंथ रखी जाए। चलें जी, अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने इसको गरम तेल में ऐड किया और 5 से 6 मिनट पकाया। जब ये क्रिस्पी ब्राउन हो गए और बहुत ही मज़ेदार से क्रंची हो गए, ना टूटे ना बिखरे और क्रिस्पी कितने हैं ये भी मैं आगे आपको चेक करा दूंगी। तो जनाब, रेसिपी देखते देखते आप सभी लोग यहाँ तक आ गए हैं। रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ का फर्स्ट बैच तो तैयार है। अब मैं बाकी बने हुए फ्रेंच फ्राइज़ भी इसमें ऐड करूँगी और 1 बाय 1 सारे फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लूँगी। इस पॉइंट पे आप चाहें तो 2 से 3 दिन इसको फ्रीज़ करके भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि बनाते बनाते जो सेकंड बैच है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो आप इसको 10 मिनट फ्रीज़र में रख के दोबारा से फ्राई कर सकते हैं। गर्मा गर्म लॉन्ग फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। अब आपको बोरिंग शॉर्ट साइज़ के फ्रेंच फ्राइज़ खाने की ज़रूरत नहीं। बस झटपट से आलू उबालें, मसाला ऐड करें और ये क्रिस्पी क्रंची से फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं और इन्जॉय करें। आप ये फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टी टाइम में भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरी बहनें चैनल पे पहली बार आई हैं ना, उन सभी से रिक्वेस्ट है बिना सब्सक्राइब किए आपने नहीं जाना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।